Hello everyone, welcome to episode 4 of Wearing the Hat on the Sleeve, a podcast series जिसमें हम अपने फेवरेट लोगों की स्टोरी सुनते हैं and उनसे सीखते हैं. Today's guest is Vandita Kalsi. Hello Dee, welcome. थैंक यू सो मच मुस्कान. आई एम ग्लैड कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो बिकॉज आई थिंक यू आर द वन ऑफ द बेस्ट इन कम्युनिकेशन, सो थैंक यू. Thank you Dee. So let's start with the first question. क्या आप प्लीज अपनी स्टोरी आज तक की आपकी जो जर्नी रही है क्यूलीस की, क्या आप प्लीज वो शेयर कर सकते हैं? फॉर श्योर. सो आई विल स्टार्ट विद दिस कि इट्स बीन 5 years कि मैं कनाडा में आई हूँ एंड रिलीज हैज बीन माय फर्स्ट जॉब. तो मेरी स्टोरी सिंपल है. मैं कनाडा आई, मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पे नोन एज सच. लॉकडाउन में आई, 15 दिन होटल में रही. वहाँ से मैंने अरेंज करा रूम टोरंटो में एंड देन मैंने किसी से वाया वाया पे करवाया रेंट एंड देन आई जस्ट केम बाय माई सेल्फ. मेरे को जब मैंने डे 1 बस पे चढ़ी तो मुझे पता नहीं था कि स्टॉप बटन दबाते हैं. मैं जाके कंडक्टर को बोलती थी, आई मीन ड्राइवर को, कि भाई मेरा ये अगला स्टॉप है. तो इवन दो आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मुझे ऐसा लगता है बहुत पढ़ाई करी, ये करी, मतलब इट वॉज वेरी ऑकवर्ड कि अरे कितना एम्बैरेसिंग फील हुआ. तो 2-3 दिन तो ऐसे ही निकले एम्बैरस में थोड़ा बहुत. एंड देन यस, 20 दिन कुछ नहीं करा, 25 दिन कुछ नहीं करा. साइकिल खरीदी, ऊबर करी साइकिल पे एंड मन नहीं करा करने का क्योंकि ठंड थी. मैं जहाँ रहती थी वहाँ काफी स्लोप्स भी थी डाउनटाउन में. तो 1 महीने बाद मेरे को कि जीजी पे मुझे पता लगा कि जीजी पे बहुत कुछ मिलता है. तो आई फाउंड जतिन्स नंबर. जतिन भैया को टेक्स्ट छोड़ा. He did not reply to me for 2 weeks. He did not even see the message. But then अचानक से he said just come here. मतलब बेव्यू पे कम एंड वील मीट यू. तो कुलदीप भैया मिले. आई डिड नॉट नो कुलदीप भैया मैनेजर है या ओनर है. ही टुक माई इंटरव्यू एंड देन ठीक है, नेक्स्ट डे ट्रेनिंग स्टार्टेड. तो रिलीज की जर्नी राइट. तो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई एंड मे बी सेकेंड या थर्ड डे पे सोच लिया गया था कि वंदिता नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट, मे बी नहीं दिखा होगा मेरे ट्रेनर्स को कि कैसा है कैसा नहीं है. बट देन रिकी से मिली मैं एंड मैं जतिन से मिली, मैं प्रीत से मिली, मैं सहलीन से मिली. ये 4 लोग थे. राजवीर से मिली एंड कंवलदीप, हरमन. ये इतने सारे मेरे ट्रेनर्स थे, लाइक 7 पीपल आई थिंक. या तो इनमें से राइट. हम्म तो देन डे 1 डे 2 के बाद देन रिक्की, प्रीत, सेलीन, इन लोगों को लगा कि आई एम फाइन, आई विल डू इट. तो बस स्टार्टिंग जर्नी मेरी यही थी यहाँ की. हम्म एंड फिर आपने कितना टाइम कौन से स्टोर पे काम किया एंड हाउ डिड दैट गो? ओके. तो पहले ऐसा होता था कि नैन्सी स्केड्यूल बनाती थी एंड देयर वर ओनली 4 स्टोर्स, बेव्यू, डंडास, ब्लोर एंड डैनफोर्थ. तो आई यूज टू वर्क एट ऑल द स्टोर्स. 1-2 दिन बेव्यू एंड मुझे पता नहीं था काम कैसे होता है. मतलब मुझे 6-7 दिन काम मिलने लग गया उस टाइम पे ही, क्योंकि मेरी मे बी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है कि मैं फास्ट वर्कर हूँ शुरू से, लाइक एन एम्प्लॉय. तो मुझे 6-7 दिन काम मिलने लग गया. 2 दिन बेव्यू, 2 दिन डंडास, 2 दिन इधर उधर ब्लोअर. तो ऐसे रहा. देन जो मेन मेरा स्टोर बना वो था गुरप्रीत एंड राजवीर के साथ डैनफोर्थ. तो मैं वहाँ बहुत गलतियां करती थी. गुरप्रीत ने तो गिव अप ही कर दिया था मेरे पे. एंड देन आई टोल्ड राजवीर आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई एम गोना लीव बिकॉज नहीं हो रहा है मेरे से. मेरे को सीख ही नहीं पा रही हूँ मैं. आई डोंट नो व्हाई. सो देन शी मोटिवेटेड मी कि डोंट वरी एंड हो जाएगा. सेम डे बरखा दी वगैरह आए थे, बरखा दी एंड कुलदीप. दे सेड अरे डोंट वरी, हो जाएगा. तो वहां से चालू हुआ. देन आई वेंट टू बेव्यू परमानेंटली. देन आई केम बैक टू ब्लोर एंड एक्चुअल मेरी जर्नी आई थिंक 6 months बाद, मीन्स 2022 2021 आई ज्वाइंड हेयर.
2022 जैन मेरा परमानेंट स्टोर बना, फिर डैनफोर्थ के बाद ब्लोर, तो वहां से मुझे गुरप्रीत वहीं पे वापस मिला. एंड देन उसने मुझे ग्रिलिंग सिखाई, मोटिवेट करा कि हो जाएगा. देन आई मेट अदर लीडर्स. आई थिंक आई मेट नैन्सी फॉर क्वाइट फ्यू डेज. देन अंजलि. मतलब मेरे ऊपर कोई परमानेंट लीडर था नहीं, तो मे बी ये रीजन है कि मैंने तभी से सारा काम सीखना चालू खुद ही कर दिया था. सो दैट हैपन. आई यूज टू लव कॉस्ट को सेट करना, ये सेट करना, सामान रखना, क्योंकि मैं जिम नहीं जा पाती थी. वो मेरा पैशन है आज भी. अब मैं जाती हूँ फाइनली परमानेंटली. I तो remember those मतलब days. राइट. तो Yeah. तब मैं जिम नहीं जा पाती थी. अब चलो, अब टाइम है, लाइफ है, अच्छी है. तब कॉलेज भी था, तो मैं कॉलेज आज तक गई नहीं वैसे तो इन पर्सन, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. मैंने तो डिग्री भी जाके बस ले ली. सो दैट हैपन. एंड देन आई मूव. तो देन मैं पूछती थी कि मुझे कब प्रमोट करोगे. अब मेरे अंदर वो आ गया था कि यार मुझे प्रमोशन चाहिए. अब मैं कर रही हूँ, चाहिए. बट उस टाइम मेरी कोऑप चल रही थी, लाइक साथ में. तो भैया उन्हों को भी यही लगता था कि शी लीव इवेंचुअली, बिकॉज मैंने पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी थी और मैं अच्छी पढ़ाई कर रही थी यहाँ पे, इन सबको पता था. तो तो वो सही था. एंड आई ऑल्सो हैड अ डाउट कि शुड आई गो विद माई प्लेसमेंट और शुड आई बी लाइक स्टे इन ग्रिलीज. ये ब्लोर पे ही था डिसीजन सारा. आई रिमेम्बर आई यूज टू स्लीप फॉर 3 hours and I used to work 12 hours in warehouse Mississauga bus से, and then come back to Bloor, Toronto downtown, and then work for 6 more hours, then go to home. वहाँ पे 3 घंटा सोना. एंड देन ये रहा. मतलब मेरा वेट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था उस टाइम पे भी. सो दिस हैपेंड फॉर 4 months एंड देन मैंने तभी गाड़ी ली थी. तो देन आई थिंक जब मैंने पूरा कमिट करा तो मुझे प्रमोशन मिला. एंड देन मी एंड गुरदीप वी बोथ वेंट टू हाईवे 7. ट्रेनिंग आई ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग from Bloor itself. I remember, Muskan, you used to work with me for some time. And when you were new, I remember Mini Kiran working with me. I remember और भी बहुत जो लड़के वहाँ के थे वो मेरे साथ. तो मैं सिखाना तो उसी टाइम चालू हो गई थी. देन आई केम टू हाईवे 7. तो तब मैं थी रवि के अंडर. एंड इट वाज 2023 आई गेस. 2023 यस. तो यस, टीम बनी, आकांक्षा आई जिसको ऑलरेडी काम आता था तो हेल्प हुई. देन गुरदीप था ऑलरेडी, हेल्प हुई. बाकी सारे लोग न्यू थे. शुरू में नैन्सी आई, हेल्प हुई. सो वहाँ पे एक्चुअली जो लोग थे वो बढ़िया थे. वो टॉलरेट करते थे मुझे. आई मीन टू से मुझे इन द सेंस कि आई हैव ऑलवेज हैड सम इश्यूज, एंगर इश्यूज वगैरह वगैरह. तो वो टॉलरेट करते. तो बढ़िया चला वहाँ पे. वो जर्नी थी. देन बरखा दी एक दिन आए स्टोर पे हाईवे 7 पे. शी सेड यू नो व्हाट, वी गोना गिव यू एन अपॉर्चुनिटी एंड यू गोना गो टू विडबी. मैंने एक बार भी नहीं सोचा एंड आई वेंट टू विडबी. तो ये मेरी अब तक की जर्नी थी कि कैसे मैं विडबी आई. बट आज अगर मैं सोचूं कि जो मैंने 2022 में प्लेसमेंट और रिलीज में डिसीजन लिया, तो मैं आई एम सो फकिंग सॉरी, सो ग्रेटफुल कि आई डोंट इवन डाउट इवन 1% व्हाई डिड आई टेक दैट डिसीजन. आई एम ग्रेटफुल कि मैंने वो डिसीजन लिया. लाइक ईदर गॉड गाइडेड मी और whatever somebody guided me, like I myself guided myself into this. तो मैंने जो डिसीजन लिया था आज से 4 साल पहले एंड अब तक भी आई एम रियली ग्रेटफुल. तो यस, दिस हैज बीन माय रिलीज की कनाडा की जर्नी अभी तक. Thank you for sharing that. And अभी वेलकम. जब आपने बताया कि you used to work at highway and then one day suddenly आपको पता चला that you are being offered to move to Whitby and handle the store there. And I remember जब आप पहले it was a little bit of a funny loop. पहले जब हम ब्लोर पे साथ में काम करते थे तो ब्लोर से हमने आपको सी ऑफ किया था जब हाईवे शुरू होना था. एंड द डे आई केम टू हाईवे उस दिन एक मीटिंग थी एंड उस मीटिंग में आपको सी ऑफ किया जा रहा था फॉर विडबी. सो राइट.
उस टाइम पे आप विट्टी गए थे, इट वाज रिलेटिवली न्यू टू यू एंड आपको हाईवे कंफर्ट लगता था बिकॉज इट यूज्ड टू हम्म बी योर होम, योर सेफ स्पेस, राइट? तो हम्म जब विट्बी शुरू हुआ इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग स्टोर, इतना busy, इतना interesting demographic of customers and stuff like that. And at one point, it was very challenging for you. I remember a few days into Whitby, and हम बाहर हम्म मिले थे, आप, मैं और नवजोत, and you हम्म were in shatters. You were हम्म very disturbed because everything was overwhelming for you. बट हम्म उस टाइम पे आपको काफी लोग गाइड भी करते थे, बट कई पॉइंट पे ऐसा भी होता था कि थोड़ा स्टोर भी वैसा चल रहा है, एंड देन जब बाकी लोग ऊपर से बोल भी रहे हैं तो ज्यादा प्रेशर फील होने लग जाता था एट योर सेल्फ हु वॉज ऑलरेडी फीलिंग ओवरवेल्म बाय एवरीथिंग अराउंड यू। बट स्टिल हम्म आपने उसको ओवरकम किया, एंड विडबी के साथ आपने जैसे तैसे यू मेड इट वर्क, एंड राइट नाउ विडबी इज एन एग्जाम्पलरी स्टोर फॉर ऑल ऑफ आर अदर स्टोर्स एज वेल। एंड हर एक मैनेजर्स मीटिंग में हम विडबी की अप्रिसिएशन सुनते हैं, एंड एवरीबडी लुक्स अप टू विडबी वेदर और नॉट दे हैव बीन देयर। तो व्हाट वाज हम्म दैट जर्नी लाइक, और कैसे आपने विडबी को एज अ फेलियर, द वे यू फेल्ट लाइक व्हेन यू स्टार्टेड विद विडबी, उस हम्म मेंटालिटी से, उस सिचुएशन से कैसे आपने यहाँ तक लेके आया वेयर विटबी इज आल्सो इंस्पायरिंग एंड यू एट विटबी इज आल्सो इंस्पायरिंग फॉर एवरीबॉडी अराउंड अस। ओके, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो तो ये फेलियर से और अभी तक यहाँ तक की, मतलब गिरने से, मैं तो कहूँगी मैं गिर गई थी बिल्कुल ही, मतलब आई वाज लाइक ब्रोकन। यहाँ तक की जर्नी आई थिंक इट इट हैज बीन, आई रिमेम्बर मार्च से लेके लास्ट मार्च टू दिस फेब्रवरी, सो 11 मंथ की जर्नी रही है। असली चेंज आना इस मार्च में स्टार्ट हुआ है, सो 1 ईयर बेसिकली ये गिरने से ऊपर आने तक की जर्नी। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, मतलब जैसे ब्रेकअप होता है किसी का तो हम बोलते हैं मूव ऑन, ऐसे नहीं होता। तो वो रहा था कि वो मूव ऑन, और वो जो ब्रेकअप हुआ मेरा का, मतलब जो काम की बात कर रही हूँ मैं, कि मैं जो गिरी हूँ उठने में, इट्स बीन ओ माय गॉड। तो क्या है मुस्कान, आई लव वर्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली आई लव गाइडिंग पीपल, thirdly I नीड, पहले नीड थी, अब ये वांट है। टू आई नीडेड कि जो लोग हैं मेरे आसपास, दे शुड वर्क विद ऑल द usuls and all the guidelines and all the principles, you know। अगर तुम सावर क्रीम तक बना रहे हो एग्जाम्पल, यू शुड नॉट डू एनीथिंग दैट इज नॉट रिटन इन द बुक। सो ये मेरा शुरू से, मतलब लाइफ में भी है कि इफ आई एम डूइंग समथिंग आई एम गोना डू इट बाय द बुक। इफ आई एम गोना फाइट विद समवन आई एम गोना फाइट बाय द बुक, मतलब अगर मैं लड़ने लगी हूँ तो मैं लड़ूंगी भी बहुत अच्छे से। तो वो मेरा है प्रिंसिपल कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ आई एम गोना डू इट विद शिद्दत, एकदम कुछ भी, चाहे वो प्यार है, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो काम है। तो क्या हुआ, हाईवे 7 था, नॉर्मल स्टोर था, बिजी वो भी होता था, आपको ही पता है। कभी कभी वो इतना बिजी हो जाता है। आई यूज टू डू हाईवे 7 पे 3 आवर्स में $700 की सेल्स अकेले, एंड आई डोंट नो व्हाई आई यूज टू डू दैट। मतलब मैं खुद ही कहीं ना कहीं ऑर्डर्स लेट हो जाते थे, पर मैं खुश होती थी। तो चलो जो भी है, बट इधर आए सेल्स हुई। प्रॉब्लम क्या हुई ना मुस्कान, जो मुझे आज फील होती है, आई स्टिल, मतलब मैं अपने आप को 100% अपने लिए ब्लेम करती हूँ। पर यू नो व्हाट, द पीपल हु यूज्ड टू बी अराउंड मी, आई विल गिव यू एग्जांपल, चेतन एग्जांपल, राइट। तो डे 1 है मेरा एग्जांपल, आई एम सेइंग ओके यार, ऐसे 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 ऐसे, एंड देन देयर यूज्ड टू बी आकांक्षा एंड दिस एंड दैट, इतने लोग थे। अभी क्या है ना, जब सीखे हुए बंदे तुम्हारे आसपास काम करें और वो मजाक में काम करे ना, तो तुम्हें दो वेज होते हैं। अब जो मैं फॉलो करती हूँ सीख के कि कैसे बात करनी है और वो ठीक करवाना है काम। पहले क्या था, गुस्सा आता था, गुस्से में क्या होता था, ये क्या करना नहीं आता, मतलब ऐसे बोल देती थी मैं। तो मेरा जो वे ऑफ मेकिंग पीपल वर्क था ना, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट
हैपन्स नाउ। तो वो मैं मार खा गई। मतलब काम मुझे करवाना था, काम मैं अमेजिंग करती थी, चीजें मुझे पता थी, बट मुझे करवानी नहीं आई। तो बेसिकली जो मैन पावर हैंडलिंग एक होता है, गुण होता है किसी में, वो मेरे में नहीं था। बाकी हार्ड वर्किंग वगैरह सब था, पर वो नहीं इनफ होता ना। एज अ लीडर तुम हार्ड वर्क कर लोगे, बट अपनी टीम से कैसे करवाओगे अगर तुम नाइस ही नहीं हो। तो आई वॉज नॉट नाइस टू पीपल, लाइक आई वॉज वेरी नाइस 50% ऑफ द टाइम, बट द अदर 50% ऑफ द टाइम आई वॉज नॉट नाइस। तो वो कंपनसेट नहीं हुआ। जो मैं रूड थी, जो मैं कह लो डांट देती थी, तो कहीं ना कहीं पहले मेरे आसपास के लोगों ने देखा। तो चलो चेतन आकांक्षा ये तो छोड़ ही दो, ये तो अलग ही लोग हैं, इनसे तो क्या ही बोलना। बट जो अच्छे लोग थे मेरे आसपास, जो काम के लायक लोग थे, मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। दिल से करती थी, वर्ड्स मेरे बहुत मात खा जाते थे। तो जब धीरे 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 चीजें बिगड़ी कैसे, मैं खुद ही बोलती थी, खुद ही परेशान होती थी, फिर सॉरी मांगती थी, फिर चीजें ठीक करवाती थी। तो वो तो वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अगर जो एक काम 2 दिन में होना है ना, वो 4 दिन में होता था। तो देन लाइफ चेंजिंग मूवमेंट कब रहा, ये चलता रहा। आई वेंट टू बरखादी, आई सेड सेंड मी बैक, लाइक आई एम टेलिंग यू, यू आर सेंडिंग मी बैक टुमारो प्लीज। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भेज दो प्लीज, मेरे से होगा ही नहीं। तो देन बरखा दी ने ना इग्नोर कर दिया, एंड शी सेड यू नो व्हाट, विल टॉक लेटर। तो अभी चला रही है। उनको पता था कि अभी अगर ये रो रही है और अभी मैंने इसको समझा दिया तो ये और रोएगी, फिर ये तो गई। क्योंकि वंस यू डिमोट समबडी ना, they are gonna go to a worse downhill situation than they are already in. So she did not even give a damn उस टाइम पे मेरे बारे में। और मतलब उनको पता था वो क्या कर रहे हैं उस टाइम पे। बरखा दी, she knew। उन्होंने मीटिंग बिठाई अर्जेंट उसी वीक। आई रिमेम्बर जून की बात होगी, मार्च अप्रैल मई की बात होगी। उन्होंने मीटिंग बिठाई जिसमें ज्योति दी, कंवल दी, मैं, किरण दी, प्रीत दी थे। दैट्स इट। आई थॉट ओके इट्स अ नॉर्मल मीटिंग, वी आर गोइंग फॉर अ कॉफी इन स्कार्बरो, स्टारबक्स, व्हाटएवर। मैं बैठी तो मेरे को उन्होंने मेरी सारी कमी बताई सबके सामने। एंड ये कह लो मुझे उस दिन पहली बार लाइफ में, वो कहते हैं ना कि ऐसा फील हुआ हम्म, कि ये क्या, मतलब मुझे कहते हैं ना जलील कर दिया। मतलब मेरी सारी कमी एक साथ मेरे सामने रख दी, सबके सामने। जो सारी सीनियर लड़कियां हैं, सब मेरी सीनियर है क्योंकि। तो एंड उस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शन थे मुस्कान, इधर आई एक्सेप्ट इट और आई फाइट विद बरखा दी एंड एवरीबडी एल्स सिटिंग देयर, बिकॉज एवरीबडी एल्स अग्रीड टू बरखा दी, राइट। एंड उस डे, वो दिन मैंने रिएक्ट नहीं करा, मैं बस रोई बरखा दी के सामने स्टारबक्स में बैठ के। मैं रो रही थी, बस रोई जा रही हूँ। घर पे जाते हुए रोई। पर उस दिन मेरे पास एक डिसीजन था लेने को, या तो आज मैं ऑफेंड हो जाऊं और बोलूं कि भाई ये सब गलत है जो आप कह रहे हो, आप सारे मतलब 5 लोग, आप लोग गलत हो और मैं सही हूँ। या तो मैं एक्सेप्ट कर लूं, चाहे उन्होंने एक आधी चीज ऐसी भी कही हो जो कि एप्लीकेबल नहीं थी, जो कि किसी और ने करी हो, बट या तो मैं सारी चीज एक्सेप्ट कर लूं और आज से अपनी लाइफ चेंज करूं। सो आई थिंक दैट नाइट आई सैट विद माई सेल्फ एक्चुअल में, because I don't sit with myself. I like running around. I love to run around life. So I sat with myself. I was like, you know what? You are the villain here. You are actually wrong. You have done it all wrong. You are disrespectful to people. You don't listen to people. You are a bad listener. You are this and that. And how will you become a good leader? And if you give up, somebody else will come at your place in between and they'll handle it gracefully. So why can't you do that? Like if Gurpreet will come or Kiran will come or whoever will come, they will handle it because they have to. So I accepted all and I still believe कि मैं बरखा दी को जब भी मिलती हूँ, जब हम डीप टॉक्स करते हैं, तो मैं यही बोलती हूँ, बरखा दी, आई एम द मोस्ट ग्रेटफुल टू यू बिकॉज
nobody else had in them to speak to me like that कि मेरे को सच एक दिन आपने मुंह पे बताया, और अगर आप नहीं बताते, प्यार प्यार से समझाते, कोई बात नहीं बनता, ठीक हो जाए, क्योंकि आई थिंक लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मैं लात की ही भूत थी। तो बाकी सब प्रीत दी वगैरह मुझे प्यार समझाते थे, तो मुझे प्यार समझ नहीं आता था। एंड देन जब मुझे लात पड़ी है, आई एम सो ग्रेटफुल फ्रॉम दैट डे। मैंने जो चीज चेंज करी है अपने में, मैंने रिएक्ट करना उस टाइम पे एंड अपने वर्ड्स कंट्रोल करे हैं। आई थिंक वो मैंने फेक करा 1 महीना 2 महीना, मैंने आई थिंक लास्ट जून जुलाई से फेक करना स्टार्ट करा कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, वंदा तेरे गुस्सा नहीं आ रहा है, या फिर ओके यू डोंट हैव टू स्पीक लाइक दैट, गाली नहीं देनी है एग्जाम्पल। नाउ आई डोंट, मैं तो गाली भी नहीं देती हूँ अब ज्यादा, राइट। तो फेक करा 2-3 महीने, एंड देन आई थिंक इट बिकेम परमानेंट मुस्कान। एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि आई नेवर एक्सपेक्टेड कि दिस विल बी reflected in the meetings. Example, maybe I don't remember which meeting, maybe 6 महीने पहले की, I remember कि एक मीटिंग से चालू हुआ कि यू नो वंदिता हैज इम्प्रूव्ड, विट बी अमेजिंग तो कर ही रहा है, विट भी तो चल ही रहा है ना। वंदिता हैज, मतलब वो मीटिंग आई थिंक 6 महीने पहले वाली मेरे लिए वो था कि ओ माय गॉड, 1 साल बाद मुझे ये सुनने में आया कि वंदिता हैज डन अमेजिंग। मुझे ये सुनने में आया है विट बी इज डूइंग अमेजिंग, क्या सेल्स है, क्या ये है, क्या वो है। जिस दिन मुझे ये सुनाई पड़ा 1 साल की विट बी की जर्नी बाद कि वंदिता इज डूइंग अमेजिंग, दैट वाज माय मोटिवेशन। तो आई थिंक तब से अब तक I am just trying to be a better person. I am not good all the time. मेरे भी वो आते हैं कि मैं भी थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ आज भी, बट इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। तो फिर गुरदीप आया, परविंदर आया, अभी वो भी मुझे प्राउड फील करवाते हैं। अभी उसी मेरी जर्नी जो हुई है मार्च अप्रैल के बाद, वो लोग टीम लीड्स बने हैं, अब वो मेरे साथ है, मुझे ट्रस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बट यस दिस वाज नीडेड। एंड आई थिंक काम से ज्यादा इस चीज ने, इस जर्नी ने मेरी पर्सनल लाइफ को इतना इम्प्रूव करा ना, दैट आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दिस। आई मस्ट से ये सारा सुनने के बाद आई डिडंट नो कि आई न्यू कि आपने स्ट्रगल किया है एंड उसके बाद में ग्रो किया है, पर्सनल लेवल पे भी एंड प्रोफेशनल लेवल पे भी। बट मुझे इस जर्नी के स्पेसिफिक्स नहीं पता थे, एंड टू हैव इट लाइक दैट कि आपकी सारी कमियां आपके सामने एक तरीके से प्रेजेंट की गई एंड आपने उसे पॉजिटिवली लिया। ऑल तो अपने आप को बहुत हर्ट हुआ होगा वाइल हियरिंग दैट, राइट? एंड उसके बाद हम्म में भी आपने उसको इतना पॉजिटिवली लिया। ये सुनना ही मेरे लिए लाइक इट्स अ प्लेजर कि मैं ये बात सुन रही हूँ। इट इज सच एन एजुकेशनल थिंग फॉर मी, एंड इफ आई एम capable enough, I would really like to remind you and let you know that I'm very, very proud of you, that you went through it and that you stayed strong through all of it. Oh, may thank you so much. Yeah, means a lot. Thank you so much. My next I question, appreciate it. you're Okay. welcome. My next question is that I have seen कि आप, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हमारी ये लूप रही है कि मैं स्टोर पे आती हूँ, आप स्टोर से जाते हैं। तो Mm-hmm. जब मैं हाईवे पे आई ना, अ, मैं उससे पहले कुछ वैसी टीम्स के साथ काम कर रही थी जहाँ पे मैं अपने लोएस्ट पे हिट कर चुकी थी, लाइक दी एब्सोल्यूट रॉक बॉटम, प्रोफेशनली एंड ऑल्सो Mm-hmm. पर्सनली। एंड दोनों चीज़ों को Mm-hmm. मैंने कुछ टाइम तक उसके बाद भी चली, हाईवे पे आने के बाद भी प्रोफेशनली तो स्टेबल हो गया था, बट पर्सनली थोड़ी मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग इट वाज dwindling एंड आई वाज ओवरकमिंग एवरीथिंग। बट जब मैं Mm-hmm. हाईवे पे आई ना, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर स्टोर्स दैट आई वर्कड एट प्रीवियसली। सबसे दूर था, ट्रांजिट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी डिफरेंट। बट स्टिल जब भी मैं स्टोर पे आती थी मुझे इतनी खुशी होती थी। नो मैटर मैं 2 घंटे ट्रांजिट में एकदम पागल होके आ रही हूँ इतनी ठंड में, बट स्टिल स्टोर पे आने के बाद मैं इतनी खुश होती थी कि मैं बहुत अच्छी जगह पे आई हूँ। उसके पीछे मैं एक रीजन हमेशा देती थी प्रीति को, मैं उनको हमेशा बोलती थी
कि आपने वंदिता दी ने अपनी टीम हम्म के अंदर ऐसी मॉरल वैल्यूज अच्छी रखी हैं, द फाउंडेशन, हम्म कि फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है, सारी टीम के अंदर मॉरल वैल्यूज है, एवरीबडी इज लुकिंग आउट फॉर ईच अदर एंड नॉट बीइंग सेल्फिश. So that is something that I always thought was very commendable about you, and the same is done by you at Whitby as well. So I want to know ki what thought process goes inside your head, and what are a few things out of many जो आपको इतनी बढ़िया फाउंडेशंस ले करने में हेल्प करती हैं. ओके, अगेन थैंक यू सो मच मुस्कान. सी, मैंने इस कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि मैं जो भी लाइफ में करती हूँ, प्यार हो, जिम हो, काम हो, खाना भी हो, इवन अगर मैं खा रही हूँ, बहुत खाऊंगी मैं, ठीक है, तो वो मैं शिद्दत से करती हूँ. सो मेरे हाथ में एग्जाम्पल पावर है हाईवे 7 को हैंडल करने की, वहां पे हायरिंग करने की, वहां के एम्प्लॉयज को ट्रेन करने की. एंड सेम मेरे पे विटबी में पावर थी. एक तो पावर थी ग्रेटफुल कि हाँ चल यार मेरे हाथ में है. सो आई मेक श्योर मुस्कान फ्रॉम डे 1 ऑफ ट्रेनिंग. देखो, अभी पुराना एम्प्लॉय कोई आ रहा है चेतन जैसा, वो तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक, यू हैव सीन दैट राइट. Yep. तो कई लोग तो हो ही नहीं सकते हैं ठीक. तो अभी अगर मेरे पास फाउंडेशन क्या होता है, नींव होती है, तो अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है एक नींव क्रिएट करने की स्टोर्स की. ऑफ कोर्स अभी हर ईंट सेम नहीं होगी ना, एक आधी ईंट खोटी भी होगी. तो अभी मुझे सही ईंटें जो मिलती हैं जो नींव के लिए, फाउंडेशन के लिए, इफ आई विल से दिस, ओके, आई वर्क द सेम वे in that 9 hours of shift the way I want my employees to work. Hmm. I'll put out garbage the same way Gurdeep does or Himansha. Like example, I'm taking the name of my employees. So I'll do the garbage the same way that they do. I'll do all the utensils. I will make sure कि every day I set examples. Every day I want to set an example for the day कि वो इनडायरेक्टली मेरे को देखे और मुझे बोलना भी ना पड़े एंड दे डू इट. हमारी मैनेजर्स मीटिंग में बात भी हुई थी कि जिसमें मैंने पॉइंट नहीं रखा था क्योंकि मुझे फील हुआ ये मेरा रेगुलर है कि क्या आप इनडायरेक्टली सिखा रहे हो अपने एम्प्लॉयज को जो उन्होंने फॉलो करना चालू करा. सो मेरा यही है, आई नेवर ब्रैग, कंसिडर करती हूँ पर ब्रैग नहीं करती हूँ अबाउट दैट आई एम एट अ पोजिशन. आई डू एवरीथिंग दैट एन एम्प्लॉयज डज. बस मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ कर नहीं रही हूँ उनकी फाउंडेशन अच्छी बनाने के लिए, पर मैं उनके सामने रोज बेसिक काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ. मेहनत, ये मेरा वर्ड है, मेहनत. तो आसपास क्या है, वो भी मेरे को देख के मेहनत ही सीख लेते हैं. रही बात कल्चर की, वैल्यूज की, आई टोल्ड यू, चलो हाईवे 7 पे एग्जाम्पल, गुस्सा तब भी था मेरे में, बट क्या है ना, appreciation is very important. I used to appreciate everyone around me for the good deeds they used to do. परविंदर था, गुरदीप भी था, पलक थी, तब आकांक्षा भी थी. आई ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल कि यार वाह यार तूने 2 बैग्स भी बनाए. अचानक से मान लो हफ्ते से किसी ने बैग्स नहीं बनाए, किसी ने 2 बैग्स बना दिए, पर वो बड़ी बात नहीं है, किसी किसी के लिए बड़ी बात नहीं. एग्जाम्पल कोई और मैनेजर है वो कहेगा अबे 2 ही तो बैग बनाया, पर मेरे लिए है बड़ी, क्योंकि एक हफ्ते से किसी एम्प्लॉय ने बैग नहीं बनाए, किसी एक बंदे ने इनिशिएटिव लेके फाइनली एक वीक बाद बिना बोले 2 बैग भी बना दिए. तो आई रियली, मुझे अच्छा लगता है लोगों को अप्रिशिएट करना और वो मन से कि यार अगले बंदे को फील हो कि हाँ यार वो खुश है. सी, स्टोर्स में आई डू नॉट अलाउ आउटसाइड फूड, यू नो, आज तक भी आउटसाइड फूड इन द सेंस कि ऐसा नहीं है मैं अपने आसपास वालों को खुश करने के लिए चाय बना रही हूँ या फिर बाहर से कुछ मंगवा रही हूँ उनके लिए. आई डोंट डू नथिंग, नो एक्स्ट्रा एफर्ट. उल्टा, यू नो व्हाट मुस्कान, आज तक विटबी में मैगी तक नहीं आई है बाहर से, दूध तक नहीं आया बाहर से. Okay. तो क्योंकि मैं वो करूंगी नहीं, मैंने साफ साफ बोला हुआ है कि मैं नहीं करूंगी, जो हम नहीं करेंगे सारे. तो क्या होता है ना, कोई एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर पाता है कि क्योंकि उनके पास एग्जाम्पल सेट है कि ये अच्छे वे में कैसे हो रहा है. तो बेसिकली मेरे 2 चीजें, फर्स्ट
खुद लीडर को इतने अच्छे से रूल्स फॉलो करने चाहिए कि आसपास वाले लोगों में वो क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स हो ही ना। पॉलिटिक्स कैसे होगी अगर एक बंदा जो तुम्हारे साथ लीडर काम कर रहा है वहां से ही इतना अच्छा काम हो रहा है कि सब उसी को फॉलो करेंगे, तो पॉलिटिक्स जनरेट ही नहीं होगी। पॉलिटिक्स जनरेट होती है बिचिंग से। बिचिंग कब होती है? जब एक बंदा ज्यादा काम करता है, एक बंदा कम करता है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट थिंग कि खुद लीडर को एग्जाम्पल सेट करना ही पड़ेगा हर एक स्टोर में मेहनत करके। ऐसा नहीं है अब 2 दिन काम करोगे मेहनत करके और आप सोचोगे अब मेरे एम्प्लॉयज सीखेंगे मेरे से। ना ना ना, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। You keep going, you keep going, you keep going. It's a long way. Secondly, start appreciating people around you and ask about their day. Not just for the sake of asking, but actual में हर एक के साथ bond. I have 10 employees. 11, sorry. I have 11 employees. I have a bond with each one of them. Not even one of them in Whitby is like जिसकी मुझे पर्सनल लाइफ ना पता हो। लाइक नॉट इवन वन ऑफ देम इज लाइक कि जो मेरा दोस्त ना हो, जिसके साथ मैं बाहर ना गई हूँ मूवीज पे। मतलब एक भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है बिडबी पे, ठीक है। तो बट अगर स्टोर में आ गई हूँ मैं उनके पास, तो देन देयर इज नो वंदिता दीदी दीदी, देयर इज द मैनेजर जिसकी साथ तुम्हें सामने भी परफेक्ट काम करना ही पड़ेगा। तो वो स्ट्रिक्टनेस भी पूरी है, बट कहीं ना कहीं ओवर बॉन्डिंग भी नहीं करनी चाहिए। मैंने कई स्टोर्स में देखा है मुस्कान, मैनेजर्स ओवर बॉन्डिंग कर लेते हैं, देन एम्प्लॉयज बिगड़ जाते हैं पीछे से। तो आई डोंट नो, मेरे अकॉर्डिंग यही है। मे बी मेरे जो लीडर्स है या जो मेरे सीनियर्स है उनको कुछ और भी दिखता होगा कि इसलिए विडबी या हाईवे 7 में अच्छी फाउंडेशन रही है। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बेसिक सी चीजें है जो आई ट्राई एंड फॉलो। उसूल, आई एम वेरी पक्की ऑफ उसूल। तो दैट इज हाउ आई यू नो व्हाट, आई डोंट इवन चेक माय स्टोर्स कैमरास कि अरे यार बंदे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज आई गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट। बट द डे आई फाइंड कि अच्छा ये गड़बड़ हुई है मेरे पीछे से, देन मैं फिर वाट लगाती हूँ। तो बट प्यार से अब आई मतलब मुझे आई थिंक 1 साल से गुस्सा भी नहीं आया एज सच वैसे वाला। तो या दैट इज द ओनली थिंग। आई ट्राई टू मतलब मुझे, मेरे लिए घर ही है यार। ग्रिलीज मेरे लिए एक पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब मैं इसको काम नहीं समझती हूँ, अब नहीं समझती काम, पहले समझती होंगी, बट अब तो मुझे मेरी लाइफ में ग्रिलीज पूरी तरह भर चुका है कि whatever आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ नाउ। ऐसा नहीं सोचती हूँ मैं कि मैं ग्रिलीज के लिए कुछ कर रही हूँ, भैया के लिए कुछ कर रही हूँ। नो नो, आई एम बिल्डिंग माई ओन करियर राइट नाउ। ये मेरे लिए, मेरे खुद के एफर्ट्स मेरे लिए हैं कि मैं अगर ग्रिलीज में अच्छा कर रही हूँ तो ये मेरे लिए तो बेनिफिट है ना, कि ग्रिलीज मुझे कुछ दे थोड़ी रहा है, मैं एक मैनेजर ही तो हूँ। मेरी जगह कोई भी ले सकता है कल को, बट ये जो मैं आज कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ और इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ग्रिलीज के। तो बस ये अफेक्ट पूरे स्टोर में फैलता है और पॉजिटिविटी हो जाती है। एंड आई थिंक ये जो आपने बात की है, इट वाज समथिंग जो मैं भी कुछ दिनों से सोच रही थी, बिकॉज मेरा हम्म भी यही रहता है। एंड आई थिंक कि सबकॉन्शियसली तभी से आया होगा जब से हम साथ में काम करते थे एट फ्लोर, क्योंकि हम्म many of the things that you do today are the things that you have picked up from somebody that you were working with at certain point. तो हम्म मुझे भी हमेशा ऐसा होता है कि शायद मुझे बहुत ज्यादा चीजें ना आती हो, बट एक चीज आती है, हम्म मेहनत करनी। तो वही मुझे रहता है हम्म कि मेहनत करके जाना, सो दैट एट द एंड ऑफ द शिफ्ट मुझे अंदर से खुशी मिले कि आज मैंने प्रोडक्टिव शिफ्ट लगाई है, आज एकदम जम के काम किया। एंड वही मैं कोशिश करती बिल्कुल। हूँ कि अपने कोवर्कर्स के साथ भी उनके सामने भी हमेशा ऐसा ही एग्जाम्पल सेट करूँ। एंड हम्म जैसा कि हमने रिसेंटली, मैं स्टोर का नाम नहीं लूंगी, बट एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा दैट स्टोर इज सफरिंग a lot, and the store हम्म has hit a rock bottom in the inspections as well. तो हम्म उस स्टोर के केस में भी जो मुझे लगता है, या फिर ऐसी मैं कोई और भी केस स्टडी लूँ, तो मोस्टली इट इज हम्म लाइक कि जो मैनेजर्स मेहनत से थोड़ा दूर चले जाते हैं, उनके हम्म स्टोर्स फिक्कल बन जाते हैं, लाइक एम्प्टी शेल्स। बट बिल्कुल। अगर स्टार्टिंग से ही मेहनत एक पैरामीटर रहे सबके सामने, सभी एम्प्लॉयज को बार बार याद दिलवाया जाए थ्रू एक्शंस दैट हार्ड वर्क मैटर्स,
तो वो स्टोर्स चाहे इमिडिएटली ज्यादा दिखे ना लोगों को कि ये स्टोर बहुत बढ़िया है एनीथिंग लाइक दैट, बट ओवर टाइम उसकी फाउंडेशन एंड अंदर से वो इतना स्ट्रांग बन जाता है कि वो एक बहुत स्ट्रांग स्टोर बनता है एंड नॉट जस्ट एन एम्प्टी शेल। तो दिस इज व्हाट आई बिल्कुल। थिंक एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने ये बात की है। नाउ बिल्कुल यार मुस्कान। हाँ जी। बताओ बताओ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम्म again going on the thing that we were already talking about कि Gurdeep Parvinder, uh, हम्म in case of Gurdeep has had his own share of bad history, but हम्म आपके under at Whitby he is growing so much and he is coming forward as a very reliable person. And then there is Parvinder is a very new person relatively, एंड स्टिल उससे हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इतना शाइन करेगा, बट ही इज डूइंग अमेजिंग एंड इट इज अ डिलाइट दैट ही इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो डेफिनेटली। हैविंग सच पीपल अंडर यू मस्ट फील हम्म अमेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स बनाने के लिए बनाने के लिए। आप क्या करते हो? मतलब क्या है आपका सीक्रेट रेसिपी? ओके तो सी एज आई टोल्ड यू, मेरे अंदर एग्जाम्पल अभी 11 लोग हैं, चलो ठीक है। तो अभी मेरे पास मान लो हायरिंग के बाद कोई आया, तो पहले तो मैं डे 1 डे 2 पे बाय बाय बोल दूंगी अगर तो मुझे मजा नहीं आता। एंड सेकेंडली मैंने ना मुस्कान, ये शायद सबको नहीं पता होगा, प्रीत दी को पता है, मैंने ना 6 से 7 एम्प्लॉयज निकाले हैं अपने स्टोर से लास्ट 1.5 साल में। इमेजिन दैट, बहुत बड़ा नंबर है ये, खुद निकालना। क्यों? क्योंकि तुम रिलायबल नहीं हो, तुम दिल से काम नहीं कर रहे हो, या तुम पॉलिटिक्स खेलने की ट्राई कर रहे हो। बेसिकली वाइट चीनी में एक, वाइट चीनी मतलब कैसे एग्जांपल दूं कि एक दाल में काला पत्थर आ गया, तो वो पत्थर मैं टाइम पे फेंक देती हूँ, सही है। तो ये होता है मेरा स्टेप 1, जो कि है फर्स्ट, जो बंदा 3-4 महीने पहले काम करता है। सेकेंडली यार, अभी गुरदीप परविंदर का क्या है, गुरदीप को मैंने बहुत काउंसलिंग करी है, बहुत काउंसलिंग, मतलब आई हैव फॉट विद हिम कि ब्रो उसूल फॉलो करने हैं, कुछ भी करना है पर ऐसे करना है। तो उसने फिर मेरे को देखा ज्यादा अच्छे से कि यार ये खुद भी तो कर ही रही है ना। सो देन ही ब्रॉट द चेंज इन हिमसेल्फ बाय सीइंग कि यार अगर ये इतना बोल ही रही है, मतलब कर भी रही है, मतलब मैं भी कर लेता हूँ। तो वो अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ी मुझे उसके साथ। पहले मैं उसको नहीं समझती थी ना वो मुझे समझता था, फिर मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया तो उसने भी लिया। तो अब वो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग आई है, एंड तब से उसने वो जो इम्प्रूवमेंट दिखाई है, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। रही बात परविंदर की या रही बात किसी भी एम्प्लॉय की, आई हैव मोर लीडर्स कमिंग अप। हर्षन, आई हैव गौरव, आई हैव हिमांशा, आई हैव सो मेनी। मतलब क्यों? 2-4 महीने जब बंदा काम कर लेता है ना, उसके बाद तुम्हें उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब अच्छी क्वालिटीज बुरी क्वालिटीज दोनों पता लग जाती है। तो उनको ना एक ड्यूटी पकड़ा दो, ड्यूटी एक ही पकड़ाओ, बट पकड़ा दो। एग्जाम्पल, गौरव को अभी 9-10 महीने हो गए हैं एंड ही इज ऑलरेडी मेकिंग कैड 4 एंड मीट लिस्ट, एंड अमेजिंगली, मतलब प्रॉपर एकदम हफ्ते में 2 बार मीट लिस्ट बनाता है, हफ्ते में 1 बार कैड 4 बनाता है। ही इज डूइंग इट बिकॉज एक पर्सपेक्टिव बनाना जरूरी है एम्प्लॉयज में, इनिशिएटिव का। इनिशिएटिव लो। तो साथ साथ ना ड्यूटीज पकड़ा दो उनको 4-5वें महीने में। तो मैंने सबको एक एक ड्यूटी दी हुई है, बहुत ही छोटी छोटी, किसी को पार्किंग क्लीन करने की, किसी को अवोकाडो राइप करने की ड्यूटी दी हुई है, बहुत ही बेसिक ड्यूटी है। बट वेन यू स्टार्ट गिविंग पीपल ड्यूटीज इन देयर 3rd और 4th मंथ ऑफ वर्क, मतलब कि तीसरा चौथा मंथ हुआ है अभी आए हुए, वो ना एक सेंस ऑफ कि मैं एक पार्ट हूँ ग्रिलीज का, यार मैं इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ स्टोर का। अगर मैं नहीं करूंगा अवोकाडो राइप तो क्या होगा अवोकाडो का? क्योंकि अगर मैं ड्यूटी दे देती हूँ, आई लुक आफ्टर दैट पर्सन फॉर 2 more weeks। ओके अभी कर ली अच्छे से, अभी कर ली, ओके 3rd week आई वोंट लुक आफ्टर द ड्यूटी। उसके बाद अगर आपने फकअप करा, दैट इज ऑन यू, नाउ यू अरेंज द अवोकाडोस और यू गो एंड do 15 minutes extra and clean the parking now.
So that is how it started. I started giving Gurdeep some duties, and then Parvinder वो खुद ही, क्योंकि he is already 24 25, he is mature enough, मेरे से 1 साल छोटा ही है बस, तो he understood where am I coming from, कि वंदिता किस पर्सपेक्टिव से बातें बोलती है. सो ही स्टार्टेड पिकिंग अप ऑन थिंग्स. पहले तो उसने अपना काम परफेक्ट करा, देन उसने मेरे से काम सीखना चालू करा. एंड हम ना ये सोचते हैं कि काम कोई खुद से आके हमसे सीखे, आए और बोले हमें ये सिखाओ. नहीं यार, हमें ना कभी कभी खुद से ही सिखाना पड़ता है. तो अभी इस टाइम पे और लीडर्स आ रहे हैं बिटबी से. एक बार ये वाले जो लीडर्स हैं वो थोड़ा प्रमोट हो जाए, तो क्या है ना कि सबको काम बांट दो. ऐसा नहीं है अपना काम कम करना है. I still supervise everything, but I have given a sense of responsibility to each and every employee in the store, except 1 or 2 that are pretty new. तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, अपने आप बंदे अच्छा करेंगे. ऑल्सो आई से, जो ये लीडरशिप की बात आई है, कैसे न्यू लीडर क्रिएट करने हैं, कीप रिफाइनिंग योर टीम. बाय रिफाइनिंग आई मीन कि भाई जो बंदा नहीं सही है ना, रिप्लेस देम. ये बहुत हार्श चीज है बोलनी, ये लोग नहीं बोलते हैं रिप्लेस करना एंड ऑल. एम्प्लॉय अभी कम आ रहे हैं, वट एवर, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्लेस पीपल. यू नो व्हाई? बिकॉज पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे बिना नहीं चलेगा स्टोर. मेक श्योर कि अगर ऐसी बात हो तो यू सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द अदर एम्प्लॉयज कि ब्रो ऐसा नहीं है, एवरीबडी इज रिप्लेसेबल. अपने आप ना एक सेंस ऑफ वो आता है कि यार मुझे ग्रेटफुलनेस लानी पड़ेगी इस स्टोर के लिए, क्योंकि यार एक्चुअल में ये स्टोर मेरे बिना चल सकता है. सो आई नीड दिस फॉर माई लाइफ स्टाइल, फॉर माई कार, और फॉर माई whatever, और फॉर माई पर्सनल ग्रोथ, फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ. आई नीड दिस. तो हमें ये करना बहुत जरूरी है. हमें सही लोग हटाने बहुत जरूरी है. तो बहुत स्टोर्स में अभी भी मैं देखती हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनसे हम काम चला रहे हैं कि यार ये बंदा ना अच्छा नहीं है, यार मैं तो इस बंदे से तंग हूँ, बस रखा हुआ है. बस रखो मत. अगर बस रखोगे ना लोगों को, तो लोग तुम्हारा पागल बना देंगे. और जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग लीडर्स भी है ना, या तो वो उनके साथ घुल मिल जाएंगे, या तो वो तंग आ जाएंगे कि यार वंदिता एज अ मैनेजर तो कुछ कर ही नहीं रही है इनका, मैं इनको संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं भी अब गिव अप कर रहा हूँ धीरे धीरे, मेरा टीम लीड ऐसा कह सकता है कल को. तो इसलिए हमें जो अच्छा कर रहे हैं ना उनको अप्रिशिएट करके और अच्छे लोग लाना जरूरी है. एंड थोड़े पॉलिटिक्स वाले लोगों को हटाना जरूरी है स्टोर से. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर दिस. मैंने इससे पहले 2-3 और इंटरव्यूज भी किए हैं एंड वो रिलेटिवली शॉर्ट रहे हैं. एंड वो ओके. सारे भी सीनियर्स थे, तो उनसे हर किसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हुई है. बट क्योंकि आपकी जर्नी मैं थोड़ा सा क्लोजली देख रही थी, या फिर कुछ मैंने देखा है, या फिर आप यू काइंड ऑफ लेफ्ट अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन मी फॉर दैट शॉर्ट टाइम वी वर वर्किंग टुगेदर. उसकी वजह से आई ओके. लुक अप टू यू अ लॉट. एंड उसकी ओके. वजह से मेरे पास क्वेश्चंस काफी थे आपके पास, आपके लिए, अबाउट दीज लिटिल थिंग्स, अबाउट लीडरशिप एंड एवरीथिंग. एंड ये जो आज की ओके. कॉन्वर्सेशन है, दिस इज समथिंग जो मैं पर्सनली हर एक न्यू लीडर के साथ शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज आई थिंक ये इतने न्यू लीडर्स का दिमाग खोलेगी, एंड इट इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी इफ पीपल टेक इट ओके. सीरियसली. इट इज सच अ गुड कॉन्वर्सेशन, आई एम नॉट इवन जोकिंग. एंड Oh my God, sir. I really appreciate it, and I think हम दोनों को भी कभी बैठ के बात करनी चाहिए. हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था पहले, एंड कहीं ना कहीं बीच में हम मिलते भी नहीं है, और कुछ छोटी मोटी चीज नहीं कहूंगी, वो कंपटीशन एंड ऑल, बट आई वुड लव टू हैव अ नेक्स्ट टाइम वी सिट टुगेदर, वी शुड हैव अ कन्वर्सेशन. आई वुड लव टू टॉक टू यू. ऑफ कोर्स, मी टू. एंड देखते हैं, नेक्स्ट टाइम विल आल्सो ट्राई कि इस एक सीजन को राउंड अप करने के बाद मे बी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स विल डू वीडियो इंटरव्यूज एंड देन विल रीच बैक टू यू फॉर द इंटरव्यूज एज वेल. So thank you so much for your time and effort. And definitely हम personally तो मिलेंगे side पे. And thank you so much, and thank you for being a part of this show. Thanks for everything. नो नो मुस्कान, थैंक यू. मुझे एक्चुअली पता नहीं लगा, मैं अभी देखा कि 45 मिनट्स हो गए, एंड तो मुझे पता नहीं लगा, विच मीन्स कि मुझे मज़ा आया. एंड थैंक यू. मुझे अच्छा लगा पहली बार
मेरी कनाडा की स्टोरी भी किसी को पता नहीं है सच, तो पहली बार ही मैंने ये सारी बातें किससे करी होंगी, वो भी एक साथ। तो थैंक यू, आई फील ग्रेटफुल, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड ऑल द बेस्ट कि आप जिस चीज़ के लिए भी ये कर रहे हो फॉर अ गुड कॉज ऑफ कोर्स, तो ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you, Dee. Thank you. Have a good one. You as well. Good evening. Bye.